खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थे। दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी, बेकैफ थी। उनके कूचे में गए तो, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। और मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़कर, मैं न जाऊंगा, मैं न जाऊंगा कहीं भी दर नबी का छोड़कर। मुझको कुए मुस्तफ़ा की, मुझको कुए मुस्तफ़ा की चाकरी अच्छी लगी। मुझको कुए मुस्तफ़ा की चाकरी अच्छी लगी। और नाज कर तू ए हलीमा सरवर कौनैन पर, नाज कर तू ए हलीमा सरवर कौनैन पर। गर लगी अच्छी तो तेरी, गर लगी अच्छी तो तेरी झोंपड़ी अच्छी लगी। खुसरवी अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी। और आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी, आज महफिल में नियाज़ी नात जो मैंने पढ़ी। आशिकाने मुस्तफ़ा को, आशिकाने मुस्तफ़ा को वो बड़ी अच्छी लगी। मुझको कुए मुस्तफ़ा की चाकरी अच्छी लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शफीक भाई, हमेशा की तरह आपने आज भी समा बांध दिया। नाज़रीन, हमारा मौजू चल रहा है तलब दुनिया, और ब्रेक पे जाने से पहले मौलाना सैयद मोहम्मद औन नकवी साहब की तरफ एक सवाल पेश किया था कि कहा जाता है कि दीन और दुनिया साथ लेकर चलें। ज़ाहिर दुनिया में माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी हैं, ये सारे मामलात दुनिया के हैं, फिर दीन भी साथ साथ है। एक तरफ हम ये देखते हैं कुछ लोगों का यानी ये देखा जाता है कि वो तर्क दुनिया कर देते हैं इसलिए कि हम सिर्फ इबादत में मसरूफ़ हैं और वो किसी से मिलना मिलाना कुछ नहीं। इसकी वजह क्या है, इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत है वो हजरात के जो बिल्कुल तर्क दुनिया कर दें और किसी गार में जाकर रहने लगें, या किसी ऐसे जगह गोशा नशीन हो जाएं जहां उनका किसी इंसान से कोई ताल्लुक़ ना हो और वो ये समझें कि हम सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। एक शख्स के बारे में बताया गया मौला अली अलैहिस्सलाम को कि एक नौजवान है कि जो न ज़्यादा खाता है, न पीता है, न शादी करता है, न जो है वो अपने वालिदैन से मिलता है, बल्कि एक जंगल में चला जाता है और वहाँ 24 घंटे में से 23 घंटे 22 घंटे वहाँ रहता है और बस थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है। मौला कायनात ने बुलवाया उस नौजवान को और उसके बाद उससे कहा कि ये तुमने ये तर्क दुनिया क्यों किया हुआ है? तो उसने कहा कि मैं आपको देखता हूँ कि आप सूखी रोटी खाते हैं, पानी में डुबो के खाते हैं। तो आप फरमाते हैं कि मैं लोगों में नहीं जाता, मैं लोगों से मेल मुलाकात नहीं करता, उन्हें तबलीग नहीं करता, मैं क्या अपने घर में बच्चों के साथ नहीं रहता, क्या मेरी आल औलाद नहीं है? तो कहने लगा नहीं, आप क्योंकि कनात पसंद हैं तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी पैरवी करूँ।
तो मौला फरमाते हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरी पैरवी नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम गुनाह कबीरा कर रहे हो। दुनिया को तर्क नहीं करना, दुनिया में रहकर अल्लाह वाला बनना है। दुनिया के तमाम मामलात को उसी तरह से रहकर, आप देखिए मौला कायनात के घर आप माशाल्लाह 50 दफ़ा ज़ियारत पे गए हैं, लोगों को ले जाते हैं, वहाँ ज़ियारत कराते हैं। हम कितनी दफ़ा गए हैं, कितना बड़ा घर है मौला अली बहुत छोटा सा मस्जिद कूफा के साथ छोटा सा घर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा आज भी मौजूद है, जिसमें आप मदफून हैं। अभी मौलाना जिक्र फरमा रहे थे कि उसी की वजह से हम दुनिया को चाहते हैं, उसी कब्र अथर की वजह से। तो कितना बड़ा है, रियाजुल जन्नह कितना बड़ा है। तो मगर जो दुनिया तलब लोग थे, बनु उमैया के आप देखें महलात कैसे थे, बनु अब्बास के महलात कैसे थे। आज भी जो शाम में मस्जिद जामा मस्जिद, वो हुक्मरानों का महल था जिसमें असीरों को लाया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दुनिया परस्त लोग हैं, दुनिया को चाहते हैं, हुक्मरानी चाहते हैं, बादशाहत चाहते हैं, उनके महलात आप देखें। और जो दुनिया के ज़रिए से लोगों को हिदायत करना चाहते हैं, अल्लाह की परहेज़गारी बताना चाहते हैं, आखरत का निजात का ज़रिया देना चाहते हैं, आप उनके घर देखें, छोटे छोटे घर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक नौजवान कहता है कि आपको मैं देख रहा हूँ कि आपका कोई घर नहीं है, आप जहाँ चाहते हैं जंगल में सो जाते हैं, जहाँ चाहते हैं आप जाके तबलीग शुरू कर देते हैं, मैं आपका घर बनवाना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चलो मेरे साथ, जो जगह मैं बताऊँ वहाँ बनवा दो। चलो, चलते 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 दरिया के पास पहुँचे, कहा इस पानी पे घर बनवा दो। वो कहने लगा पानी पे कैसे घर बनेगा? कहने लगा बस यही समझ लो कि जो तुम मुझे दुनिया का घर देना चाहते हो वो इसी की मिसाल है। अच्छा क़िबला, यही एक बात सवाल ऐड कीजिएगा, थोड़ी सी मुझे एक कन्फ्यूजन है। आपने कहा कि तर्क दुनिया, एक तो होता है बिल्कुल तर्क दुनिया का भी मिल ही नहीं रहे किसी चीज़। अच्छा, कुछ लोगों को हमने देखा है, कुछ आमाल उन्होंने करने होते हैं, फ़ला दुआएं 40 दिन तक पढ़नी है और फ़ला जगह बैठकर पढ़नी है, यानी इसमें कोई वो बद अमल वाले मामलात नहीं होते, जादू टोना वाले, यानी कुछ जिसको आप कहते हैं 40 दिन तक किसी जगह बैठकर एक अमल करना। देखिए वो एतकाफ़ वाली मंजिल है। अच्छा जे उसको एतकाफ़, एक तो जो शरई एतकाफ़ है रमज़ानुल मुबारक का, या लेकिन जो कोई इस किस्म का वजीफ़ा करता है, वो कोई चिल्ला काट रहा है 40 दिन, चिल्ले से मतलब 40 से चिल्ला निकला है, 40 दिन का वजीफ़ा, लिमिटेड टाइम है जैसे एतकाफ़ का, और हाँ वो जाकर वहाँ अल्लाह का जिक्र कर रहा है, और उसका भी मकसद नेक होना चाहिए। उसके लिए मिसाल के तौर कोई बीमार है, हम कितने लोगों के लिए चिल्ले कर चुके हैं कि जनाब फलां बीमार है, उसके लिए करना है 40 दिन तक। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमने कुछ अरसे के लिए, बाज़ वज़ाइफ में तर्क मवालात होता है। तर्क मवालात का मतलब दूध नहीं पीना, गोश्त नहीं खाना, मिसाल के तौर पे कुछ दिन के लिए मतलब अपने घर वालों से ताल्लुक़ नहीं, इस तरह से वो कहलाता है तर्क मवालात कुछ अरसे के लिए, नेक मकसद के लिए, जो उसके आगे मकसद नेक हो, उसकी तो इजाज़त है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि हमारी ज़िंदगी में दुनिया का कितना हिस्सा है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, और क्या हमारा ईमान आखिरत पर कमज़ोर है कि हमें मालूम है कि ये सब चीज़ें यहीं रह जानी है। जैसे सिकंदर आज़म गया था, आधी दुनिया को फ़तह किया, मगर जाते वक्त दोनों हाथ बाहर निकलवा कर गया था कि ताकि दुनिया को पता चले मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। इसके बावजूद हम लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा हिर्स है हर चीज़ को मुस्तकिल हासिल करने की, जबकि हम वक्ती तौर पर इस दुनिया में। तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए। इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबु व लहव, बेशक ये दुनिया खेल और तमाशा है। हम ये दीनदार बनकर दुनिया में रहें तो फिर ये दुनिया की चाहत, दुनिया में रहना कोई बुरा नहीं है, फिर बेहतरीन चीज़ है ये। अब जो आपका सवाल है उस तरफ भी आता हूँ। देखें, कत्ते ताल्लुक़ करना और गोशा नशीनी करना, तर्क दुनिया करना, इसमें फ़र्क है। गोशा नशीनी अंबिया किराम ने की है, औलिया किराम ने की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ख़ुद तशरीफ़ ले जाते रहे, सत्तू और पानी का मशकीज़ा हुजूर साथ लेके जाते रहे, और उधर वहाँ भी जाते और इधर ताल्लुक़ हज़रत खतीजतुल कुबरा से भी रहा, अपनी औलाद पाक से भी रहा। ये तो सही है गोशा नशीनी में। जहाँ तक बुज़ुर्गान दीन चिल्ला काटते, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ मुइनुद्दीन चिश्ती लाहौर में तशरीफ़ लाए, दाता साहब के कदमों की तरफ वहाँ बैठ के 40 दिन का चिल्ला काटा। जब फैज़ मिल गया, यकीनन आप लाहौर में रहती हैं तो वो ज़्यादा उन चीज़ों को आप जानती हैं।
तो वहाँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला किया, इबादत इलाही की। चूँकि ये तवस्सुल करते हैं, बुजुर्गान दीन का फैज़ मिलता है। आज भी आप इराक़ के अंदर जाएँ, कई बुजुर्गान हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मज़ार के करीब बैठ के कब्र अनवर से फ़ैज़ हासिल कर रहे होते हैं। वहाँ वो इबादत, रियादत, इबादत से मुराद वज़ैफ़ कर रहे होते हैं। करबला मुअल्ला शरीफ में हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पे हमने खुद देखा है। तो इसी तरह ये बुजुर्गान दीन वहाँ से तवस्सुल करते हैं, फ़ैज़ मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि ये सूरह कहफ के अंदर अल्लामा बैठे हैं, वहाँ जाओ। कहाँ? फरमाया कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलो, मुलाकात करो, उनसे फैज़ लो। और फैज़ ऐसा लो कि तुम्हारे वहाँ मुलाकात करने से एक मछली आएगी मूसा, तुम्हारे बैठने से वो जिंदा हो जाएगी। यानी मछली वो खुद पका के भून के वो साथ लाए थे और वहाँ पे वो जिंदा हुई। तो जहाँ मछलियाँ जिंदा हो जाती हैं, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह वालों के मज़ारात में कुर्ब हासिल करने से, तवस्सुल हासिल करने से मुर्दे दिल जो हैं ये भी जिंदा हो जाते हैं। तो जब उनको फैज़ मिला ख्वाजा गरीब नवाज को, तो उन्होंने फरमाया था कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, कि यहाँ तो अल्लाह की रहमत के ख़जाने बट रहे हैं। नबी वली ख़जाने अता करते हैं। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी है। आता हूँ आपके सवाल की तरफ, माजरत चाहूँगा, लंबा हो गया, कुछ तमहीदी कलिमात ऐसे होते हैं। असल बात यह है कि दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करनी है। यहाँ मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं, वहाँ कितना रहा? यहाँ 60 साल, 70 साल, 80 साल, ज़्यादा भी रहो तो 100 साल, 200 साल। वहाँ कितना? 1000 साल से भी ज़्यादा, 1 लाख साल से भी वहाँ ज़्यादा रहना है, 1 करोड़ साल से वहाँ ज़्यादा, 1 अरब खरब पदम सालों से भी ज़्यादा वहाँ कितना रहना है। होम फीहा खालिदून, कि तुमने हमेशा हमेशा वहाँ पे रहना है। यहाँ की नेमतों से वहाँ की नेमतें ज़्यादा हैं। वहाँ की पूछा गया कि वहाँ तो समझ लें ट्रांजिट है। जब हम मदीने जा रहे होते हैं, वहाँ करबला जा रहे होते हैं, वो तो ट्रांजिट अंबर होता है। और मुश्क से पैदा हुई हैं। तो या रसूलल्लाह, यहाँ तो हम गुनहगार लोग हैं, अल्लाह ने हमें मट्टी से पैदा फरमाया। फरमाया वो हूरें नमाज नहीं पढ़ती, वो हूरें रोज़ा नहीं रखती, वो उन्होंने वहाँ पे कोई हज नहीं किया हुआ। ये मेरी उम्मत को अल्लाह ने शर्फ दिया है कि दुनिया में रहते हैं, हज भी करते हैं, सफ़ा मरवा भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। तो या रसूलल्लाह फिर फरमाया वो जो दुनिया की औरत है कल क़यामत के दिन अपने शोहर के साथ होगी। या रसूलल्लाह वो हूरें, फरमाया हूरें तो उनको वो कुदरत खुदाबंदी की तरफ से वहाँ का तोहफ़ा होगा, दुनिया का तोहफ़ा अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। वो औरत, वो बीवी जिसने अपने शोहर के साथ रही दुनिया में, वो अपने शोहर के साथ रहेगी। तो मालूम ये हुआ कि हमें आखिरत की तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। वो बीवी भी तैयारी करे जिसको शौक़ है कि मैं दुनिया में शोहर के साथ रहती हूँ, तो आखिरत में भी अपने दूल्हा के साथ रहूँ। वो भी दुनिया में अच्छे अमाल करे, साले अमाल करे, इबादत और रियाजत करे। तो अगर करम हो गया तो खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। लेकिन इसमें जो आपके एक सवाल का पहलू अल्लामा साहब की तमीज़ ज़रा, क्योंकि उम्दा गुफ्तगू थी, अगर कोई क़यामत का यकीन नहीं रखता, जी हाँ क़यामत की बात, हाँ, तो वो काफिर हो जाता है। वो जो ये जो जुमले हम कह देते हैं ना माशरे में, अरे वहाँ देखी जाएगी, अभी तो ये कर लो, नहीं, ये कुफरिया जुमरे हैं। इसका मतलब है इनकार कर रहे हैं। कुफर का मतलब इनकार है, कुफर का मतलब है इनकार। अगर कोई इनकार कर रहा है क़यामत का और हिसाब व किताब का, यानी जज़ा और सज़ा का, आलम बरज़ख का, क़यामत का इकरार करना है हम। हाँ, इकरार यकीन के साथ, ये नहीं कि हाँ देखा जाएगा कल क्या होना है। यकीन होना ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले आप सवाल करें, मैं एक जुमला से बोलूँगा। मौलाना आगा जाफ़र ज़ालवी साहब हॉस्पिटलाइज में ऑपरेशन उनका हुआ था, तो आप उलमा इकराम में दुआ फरमाइएगा खुदा खुदा जितने भी बीमार हैं, खुसूसन आगा जाफ़र अलवी साहब, खुदा तमाम रमज़ान के सदक़े अल्लाह उन्हें शिफा, मेरे वालिद साहब बीमार हैं और बहुत सारे, कारी मुख्तारुल हसनी साहब हमारे गज़ीर बीमार हैं। अल्लाह ताला हमें दुनिया भर से लोग कहते हैं दुआओं के लिए, जितने लोगों ने दुआ कर सबकी नियत करके कि अल्लाह उनको खुदा उन सबको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। अलामा साहब इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ाइएगा। एक तो ये कि जो लोगों का एतक़ाद कमज़ोर है कि आखिरत होगी या नहीं होगी, हमने जो कुछ करना है इस दुनिया में करें, बाद में अगर अल्लाह ने सज़ा देनी है तो वो देखी जाएगी। एक तो इस हवाले से थोड़ा सा इसको और ज़रा तफसील से बयान कीजिएगा। दूसरा ये कि इंसानी ज़िंदगी में वो कौन से कमज़ोर लम्हात होते हैं जिसकी वजह से उसका यहाँ पर वक्ती दुनिया में रहते हुए यकीन ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि ये मुस्तकिल है
और आखिरत पर उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है। हाँ देखिए, वो हजरात की जो शयातीन के पैरोकार होते हैं, वो हजरात के जो दुनिया ही की चाहत में गुम हो जाते हैं, यानी वो उनको ज़ाहरी तौर पर इतनी दौलत, इतनी हशमत, इतनी वक़्त और इज़्ज़त ज़ाहिरन मिल गई होती है, वो ये समझते हैं कि बस जो कुछ है यही है। और यही सबसे बड़ा धोखा है जो वो अपने आप को देते हैं कि हम इस दुनिया में हैं। हालांकि सुबह शाम मिसालें आप देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक राह से गुज़र रहे थे तो छोटा सा बीच में कब्रिस्तान आ गया, देखा कि एक धसी हुई कब्र है, तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को वहाँ बिठाया और कहा देखो ये कब्र थोड़ी सी खुली हुई भी है, ज़रा देखो तो सही। अब जो देखा तो छोटी छोटी हड्डियाँ और ज़रा सा एक कफन का टुकड़ा था। तो आपने फरमाया कि ये हाल होना है उन लोगों का जो दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं। अल्लाह। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जो ये कहे ना कि बस आखिरत कुछ नहीं है, उन्हें रोज़ मुशाहिदा आते हैं, रोज़ सुबह शाम। आप देखिए, एक बंदे को दफन करने जब जा रहे होते हैं तो क्या हुक्म है कि गौर व फिक्र करो कि ये तुम्हारे साथ था, रात तक तुम्हारे साथ था, अब तुम इसे कांधों पे उठा के ले जा रहे हो और फिर तुम्हारी भी बारी आनी है। कितने लोग ऐसे हैं, हज़रत इमाम मुसी काज़िम अलैहिस्सलाम के पास उनके अपने कज़न आए और आकर कहा कि मैं परेशान हाल हूँ, आपने एक थैली अशरफियों की उन्हें दी। और जब जाने लगे तो इमाम फरमाते हैं कि तुम अपने हाथों को मेरे खून से रंगीन न करना। घबराए, क्या कह रहे हैं, लेकिन वो जानते थे। थोड़ी देर में गए वो बादशाह के पास और बादशाह से जाके अपने ही चचाजाद भाई की शिकायतें करने लगे। बादशाह ने एक अशरफी की थैली दे दी। वो दोनों सिरहाने रख के सो गए बादशाह के महल में कि सुबह घर जाऊंगा, गाँव जाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, दुनिया की ऐशो आराम करूंगा। लेकिन जब सुबह बादशाह के सिपाही आए उठाने के लिए, नमाज के लिए, तो उठ नहीं पाए, इंतकाल कर गए। अल्लाह। क्या था, दुनिया की जाहो हशम ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि मौत आनी है। तो जो लोग ये समझते हैं कि जो कुछ है वो यही दुनिया है, सुबह शाम मिसालें मौजूद हैं, उनके अपने माँ बाप की मिसालें मौजूद हैं, दादा दादी की मिसालें मौजूद हैं कि वो आए थे और दुनिया से चले गए। और जो आखिरत का यकीन नहीं रखता, इसका मतलब ये है कि वो इनकार कर रहा है। इनकार का मतलब है कुफ्र कर रहा है, और जो कुफ्र कर रहा है फिर उसका कलमा पढ़ना काम नहीं आएगा, फिर वो जो यहाँ नमाज़ें पढ़ रहा है वो काम नहीं आएंगी। जब उसे यकीन ही नहीं है सज़ा और जज़ा का, जब उसे यकीन ही नहीं है क़यामत का, तो फिर यहाँ तो ये कर लो वहाँ देखी जाएगी। बेयकीनी की तो इबादत भी बेकार। तो देखी जाएगी क्या मतलब, ये देखी जाएगा जुमला वो कहता है जो इक़्तिदार वाला हो। नहीं, वो तो गुनाहों पे दलेर होते हैं, दलेर होते, देखी जाएगी। इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह का है, इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह का है। आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं देखी जाएगी, आपका क्या इख्तियार है? तो क़यामत पे यकीन रखना ईमान की अलामत है। क़यामत पर यकीन रखना ईमान की अलामत है। एक कब्रिस्तान से गुजरते हुए उसके बाहर एक कुतबा लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ वो लोग आराम कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बग़ैर दुनिया नहीं चल सकती थी, मगर दुनिया चल रही है और वो कब्रों के नीचे चले गए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। उलमा कराम से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, है इस दर का मोहताज सारा ज़माना, है इस दर पे दोनों जहाँ का गुजारा, वहाँ दीन दुनिया की दौलत मिलेगी, रसूले खुदा की बदौलत मिलेगी, वहाँ तेरा दामन रहेगा न खाली,
मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। नबी शाफिए हशरे महबूब रब हैं, फरिश्ते मलाइके वहाँ बादब है दो जग में रहमत उन्हीं की तो छाई, खुदा भी है उनका उन्हीं की खुदाई। न पाई किसी ने ये शान जमाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। ज़ियारत हो मुझको उसी पाक दर की, तमन्ना है मिल जाए बस खाक दर की। रज़ा देख लो मैं जो चौखट नबी की, वही शाम हो जाए मेरी जिंदगी की। नजर आए वो सब्ज गुंबद वो जाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब वक्त बहुत कम है, एक जुमला सिर्फ दुनिया के लिए आप बोल दें, एक जुमला मुफ्ती साहब आप बोल दीजिए। हाँ, मौला कायनात अलैहिस्सलाम अपनी जूती को गांठ रहे थे, जूती को पेवन लगा रहे थे, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वहाँ से गुज़रे, तो उन्होंने देखकर कहा कि या अली, पहले तो मैं आपका शागिर्द हूँ, अगर मुझे इजाज़त दें। तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक को भी मैं ही सीता हूँ, और ये अपनी जूती भी मैं ख़ुद सीऊँगा। जब सी रहे थे तो कहा कि अब्दुल्ला ज़रा ये बताओ कि इस जूती को गौर से देखो। अब जो देखा तो उसमें कोई जगह खाली नहीं थी जहाँ पेवन ना हो, यानी जूती में कोई जगह ऐसी नहीं। तो आपने फरमाया कि इसकी दुनिया में क्या कीमत होगी, दुनिया में क्या कीमत होगी। उसने कहा इसका तो कोई एक दरहम दिनार भी नहीं देगा, इसके तो यहाँ हमारे मुताबिक कोई टका भी नहीं देगा। मौला फरमाते हैं दुनिया की फरमा रवाई, दुनिया की हुकूमत मेरे नज़दीक इस जूती से भी कमतर है। अल्लाह। इसका मतलब क्या हुआ कि जूती, बस एक जुमला अर्ज़ कर दूं कि जो औलिया अल्लाह हैं वो दुनिया में इसलिए रहते हैं कि दुनिया के ज़रिए से आखिरत हासिल की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, वो फरमाते हैं कि हम एक जगह से गुजर रहे थे, एक बकरी का मुर्दा बच्चा पड़ा हुआ था। क्या बात। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुखातब किया कि इसे कौन ख़रीदेगा, उनमें से ख़रीद लो कोई एक दिरहम का। या रसूल ये तो एक दिरहम का नहीं तो कितनी कीमत है, वाकई इसकी कीमत है नहीं, ये किसी काम का ही नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया ये जो दुनिया है इसकी भी कोई कीमत नहीं, ये किसी काम की नहीं है। सिर्फ आए हो तो आमाल अच्छे करो और नेक काम करो, फिर तुम्हारी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। जज़ाकल्लाह। बेशक। और इस खूबसूरत बात के साथ आप क्लोजिंग लीजिएगा। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नुम में नहीं जाता, इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नुम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नुम में जाता है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है प्रोग्राम के ख़िताम का। आपका बहुत शुक्रिया आपने ट्रांसमिशन देखी। इंशाअल्लाह 3 बजे सुबह सहरी के वक्त मैं दोबारा हाज़िर होऊंगा और कल इंशाअल्लाह दोबारा मैं और रीमा खान साहबा दोबारा अफ्तार ट्रांसमिशन में होंगे, हमारे साथ उलमा इकराम भी होंगे। आज की सहरी ट्रांसमिशन भी देखिए और कल की अफ्तार ट्रांसमिशन भी। रोज़ आपने अब रमज़ान में हमने अब कुछ टॉपिक्स का इंतखाब किया है कि जो बहुत सारे सवालात इस माशरे में उठते हैं दीन और दुनिया के हवाले से,
उस पर हमने बात करनी है। आपने रोज़ हमारी ट्रांसमिशन को लाजमी देखना है। जी बिल्कुल, और जाने से पहले लोगों में हम कैसे आसानियाँ तकसीम कर सकते हैं, तो आप बग़ैर किसी परेशानी के घर बैठे आप अपनी पसंद की अशिया मंगवा सकते हैं। मेगा मार्ट के ज़रिए 100% सफाई के साथ आपके घर पर ये चीज़ें डिलीवर हो जाएंगी और आपको लाइन में भी लगना नहीं पड़ेगा। आप इनकी वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं www.megamart.pk। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ तकसीम करने की कोशिश कीजिए। बफ़ज़ल ज़िंदगी आपसे कल मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।